हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4.2 को मेरे भाई, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। यहाँ पर देखिए हमने पहला प्रश्न ले लिया, कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसके पहले इस प्रश्नावली रिलेटेड हमारे एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, तो वो आपने वीडियो देखिए तो अच्छी बात है, नहीं देखिए तब पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं मेरे दोस्तों भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर बेसिक वाले ही क्वेश्चन वहां पर मैंने कराए थे। यहाँ पर भी बेसिक से ही हम लोग करेंगे क्वेश्चनों को। पहला प्रश्न हमें आ रहा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो इसको सोल्व करते हैं मेरे दोस्तों भाई। देखिए पहले में 5 प्रश्न है टोटल, सभी अच्छे अच्छे प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक बने रहिए। सबसे बड़ी चीज है वीडियो को आखिरी तक बने रहिएगा आप लोग, बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। देखिए हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इसको। हमने बताया था मेरे दोस्त भाई कि इस बीच वाली संख्या को ऐसे दो भागों में तोड़ना होता है कि जोड़े या फिर घटाएं तो यह संख्या आ जाए, यानी कि -3 ऑलरेडी आ जाए, और गुणा जब करें तो यह वाली संख्या है। यह वाली संख्या कहने का मतलब यह है कि -10 गुणे 1। 1 कहां से आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, यहाँ पर 2 रहेगा तो 2 का गुणा करते हैं, 3 रहता है 3 का गुणा करते हैं, मैंने बताया था मेरे दोस्तों भाई। तो -10 गुणे 1 यानी कि -10। बीच वाली संख्या को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर -10 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -3 आ जाए। तो देखिए 10 लाने का कंडीशन क्या है, अभी माइनस की भूल जाइए, माइनस भूल जाइए, अभी 10 लाने का कंडीशन है क्या क्या है। एक है कि 10 गुणे 1 कर लीजिए आप तो 10 आ जाएगा। इस संख्या को ऐसे दो भागों में तोड़ना होता है, कंडीशन ये होता है मेरे दोस्त कि गुणा करने पर यहाँ पर जो संख्या है जो गुणा करने के बाद -10 आया इसका वह आ जाए, जोड़ने घटाने पे यह संख्या ऑलरेडी आ जाए। तो देखिए हम यहाँ पर 10 गुणे 1 करेंगे तब आ जाएगा 10, 2 गुणे 5 करेंगे तब आ जाएगा 10। इसके अलावा कुछ बताइए आप ऐसी संख्या जिससे 10 आता, बताइए भैया, बताइए। नहीं है कोई संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 गुणे 1 कर सकते हैं या फिर 2 गुणे 5 कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताइए 10 और -1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 10 और +1 करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो यह तो दोनों होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर -3 लाना है। यहाँ पर यह कर सकते हैं कि आपका 5 + 2 कर सकते हैं तो 7 हो जाएगा, 5 -2 करेंगे तो 3 होगा, लेकिन प्लस का 3 होगा। इसे चेंज कर दीजिए, प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें तो -3 आ जाएगा ना। देखिए जोड़कर घटाकर हम -3 तो यहाँ पर ला दे रहे हैं और गुणा करके 10 ला रहे हैं। यहाँ पर यह है कि माइनस ए भी है तो -10 लाना ही पड़ेगा। यहाँ पर -10 भी लिखा भी हमने, -10 लाना है। तो यहाँ पर देखिए -5 गुणे अगर 2 करा दे यहाँ पर तो आपको ही पता है -10 ही होगा। ये सिंपल चीज है। तो यही आप यहाँ पर मेरे दोस्त भाई करेंगे। अब देखिए इन सभी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने रफली समझाने के लिए आप लोग को बताया। अगले क्वेश्चन से यह सब मैं बताऊंगा भी नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पर नोट करूंगा इसको लिखने के बाद जो पहला स्टेप होता है वो होता है आपका, यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 2x -10, क्योंकि हमने यही 5 और 2 निकाली थी ना, -5 और प्लस का 2 निकाली है ना, तो -3 आया बराबर 0। अब देखिए 2 का पेयर बनाते थे, मैंने बताया। यह जरूरी नहीं कि -5 आगे ही लिखिए, आप पाछे भी लिख सकते हो, +2 को आगे भी लिख सकते हो, उससे कोई हमारे मान में डिफरेंस होगा नहीं। 2 का पेयर बनाते हैं और कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मैंने मतलब बताया था कि दोनों में जिस संख्या से भाग चली जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x² है, यहाँ पर -5x है। इन दोनों में आप देखोगे तो x कॉमन बन रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x -5 है। और यहाँ पर देखिएगा प्लस, यहाँ पर जो साइन होता है वही साइन यहाँ पर नोट करते हैं। प्लस का 2 है तो 2 नोट कर लीजिए, 2 नहीं सॉरी होगा। अब इन दोनों में देखते हैं कि कॉमन क्या है। यहाँ पर देखिए वैसे तो 2 कॉमन हो रहा है, नहीं होता तो 1 कॉमन ले लेते हैं उस कंडीशन में। तो यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x -5 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस ही होगा, आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ तक अगर आपका प्रोसेस सही रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में जो वैल्यू है दोनों कोष्टक में जो मान हो सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए x -5 यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी आया मेरे दोस्त। फिर से आप क्या कीजिए, x -5 कॉमन ले लीजिए। x -5 कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए x और ब्रैकेट में x -5 एक वैल्यू है, यहाँ पर बीच में प्लस है 1, यहाँ पर सॉरी 1 नहीं रहेगा 2 रहेगा, 2 और ब्रैकेट में x -5 है। तो यहाँ पर हमने बाहर जब ले लिया तो यहाँ पर देखिए यह बाहर चला गया, बचेगा क्या, ब्रैकेट में x बचेगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ से ये बाहर चला गया तो 2 बचा, सिर्फ तो 2 नोट कर देंगे बराबर 0। अब देखिए यहाँ तक आपने बहुपद में भी पढ़ा है। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि x -5 बराबर एक बार 0 कर दीजिए तो x बराबर 5 आ जाएगा। x -5 बराबर हमने 0 किया तो x बराबर 5 आ गया। फिर से इसके साथ भी वही काम करेंगे, x +2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2। यही हमसे निकालने के लिए बोल रहा था प्रश्न में, क्योंकि हमें मूल निकालने के लिए बोल रहा है। यही इस समीकरण के, इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल हो जाएंगे। आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। कहीं पर डाउट से आ जाता तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं इसको मिटा कर क्या करता हूँ, जो पहले का दूसरा उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी ध्यान से देखेंगे, जरूर समझ में आएगा।
हाँ दोस्तों, हमने क्या किया यहाँ पर दूसरा और तीसरा क्वेश्चन एक ही बार लिख लिया है। इसको भी वैसे सोल्व करना है ठीक जैसे इसके पहले वाले प्रश्न को हमने किया था। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए हमने बताया है कि आपको बीच वाली संख्या को ऐसे तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं तो आपका यह संख्या आ जाए, यानी कि यहाँ पर यक्स है तो एक है तो एक आ जाए, आपका प्लस का है क्योंकि यहाँ पर आगे प्लस है तो प्लस एक आ जाए, और गुणा करें तो इस संख्या का जब गुणा करें, दो ऐसे भागों में तोड़कर जब गुणा कर रहे हैं तो उस संख्या को गुणा करने पर जो वैल्यू आ जाएगी -6 इंटू इसका गुणा यानी कि 2 बराबर -12। यहाँ पर जो भी संख्या रहती है उसका गुणा कराते हैं इससे इसमें, और वह संख्या लाने का प्रयास करते हैं इसके थ्रू। हमने क्या कहा कि इस बीच वाली संख्या को ऐसे दो भागों में हमने तोड़ा कि गुणा करने पर -12 आ जाए और जोड़ने घटाने में प्लस का x आ जाए। तो देखिए 12 लाने का क्या क्या कंडीशन होते हैं, या देखिए 12 लाने के माइनस भूल जाइए अभी के लिए, 12 लाने की कंडीशन होता है कि 12 गुणे 1 कर लीजिए तो 12 आ जाएगा आपका, 6 गुणे 2 कर लीजिए तो 12 आ जाएगा, और लास्ट कंडीशन रहता है कि 4 गुणे 3 कर लीजिए तो 12 आ जाएगा। तो देखिए इसमें अगर आप जोड़ें या घटाएं, 12 प्लस 1 करें तो 13 हो जाएगा, 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 होगा, इससे मतलब नहीं आएगा क्योंकि प्लस का 1 लाना है आपको। 6 2 करेंगे भी तब पर भी नहीं है, जोड़े या घटाएं कुछ भी करें नहीं आएगा। लेकिन आप 4 और 3 करोगे, अगर आपको ही पता है 4 माइनस 3 करोगे तो 1 आएगा, लेकिन हाँ प्लस का 1 ही लाना है तो प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पर। और 4 माइनस का 3 गुणे करोगे तो आपको ही पता है 4 3 12 होगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, जो हमें यहाँ पर लाना था। तो सिंपली हम क्या करेंगे वही काम करेंगे मेरे दोस्तों भाई। यस, आपको रफली मैंने समझाने के लिए बताया तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए होगा क्या, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 2x² प्लस का 4x माइनस 3x -6 बराबर 0, क्योंकि देखिए आप 4x में से 3x घटाएंगे ना तो x बचेगा सिर्फ और सिर्फ, जो हमें लाना था। और हम यहाँ पर इसका और इसका जब यहाँ पर गुणा कर रहे थे तो -12 आ रहा था, जो यहाँ पर हमने लिखा भी है। तो इसका और इसका गुणा करेंगे तब पर भी -12 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं, दो दो का पेयर बना लेते हैं मेरे दोस्तों भाई, और दोनों में से जो कॉमन होता है उसे कॉमन ले लेते हैं। सिंपली कुछ करने की जरूरत नहीं, तो 2x यहाँ पर कॉमन ले ले रहे हैं पहले वाले में क्योंकि बन रहा है वैसा। तो x प्लस का 2 बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ पर प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस नहीं होगा, सॉरी माइनस होगा, थोड़ा सा मिस्टेक किया हो गया क्योंकि यहाँ पर जो साइन रहता है वही साइन हमें यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमने माइनस ले लिया। अब इन दोनों में देखिएगा, तो इन दोनों में देखिएगा तो 3 कॉमन है क्योंकि इससे भी 3 में भाग चली जाएगी, इससे भी चली जाएगी, इसमें भी चली जाएगी। तो x माइनस का आ जाएगा 2 0, यहाँ पर प्लस आएगा, थोड़ा सा बार मिस्टेक क्योंकि यहाँ पर जब -3 कॉमन ले लेंगे ना तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए हम सेम आगे क्या करेंगे कि यहाँ पर x+2 यहाँ पर x+, दोनों सेम है, फिर से कॉमन ले लेंगे तो x+2 कॉमन ले लेंगे। आपका बचेगा क्या मेरे दोस्तों भाई, तो 2x - 3 आ जाएगा अलग ब्रैकेट में, क्योंकि 2x यहाँ बच रहा है, माइनस का बच रहा है माइनस, और 3 बच रहा है तो 3 बराबर 0। हमने कहा कि आपका मूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है मेरे दोस्तों भाई, एक बार क्या कर दीजिए x+2 बराबर 0 कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर -2। एक बार क्या कीजिए 2x - 3 बराबर 0 कर दीजिए, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा 3, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। दोनों मूल्य निकल गए, ये हमसे पूछा था। अब देखिए इसके अलावा जो तीसरा प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर क्या है, कड़ी वाला प्रश्न है। तो इसके पहले जो वीडियो हमने कराया था वहां पर भी एक कड़ी वाला प्रश्न बताया था, जिन्होंने वो वीडियो देखी उनके लिए तो ये आसान पड़ेगा, जिन्होंने नहीं देखे थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों तो समझ में आएगा। इसको भी कह रहा है कड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0, यह आपका प्रश्न है। इसमें भी वही काम करते हैं कि जोड़े या फिर घटाएं, जोड़े या घटाएं तो आपका जो यहाँ 7x यानी कि 7 आ जाना चाहिए प्लस में, और गुणा करें तो मेरे दोस्त मेरे भाई सिंपल चीज है, कुछ करने की जरूरत नहीं। जो है ना, मैंने कहा कि 5 कड़ी में 2 है, इंटू कर दीजिए कड़ी में 2 का। तो आपको भी पता है मेरे दोस्तों भाई, जहां पर जो वैल्यू रहे, यहाँ पर कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2 का हम गुणा करा के चेक कर रहे हैं। ये 1 रहे तो 1, 2 रहे तो 2, 3 4 5 जो भी वैल्यू रहे उसके साथ हम लोग चेक करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 तो आ ही जाएगा, गुणे कड़ी में 2 का गुणा हुआ तो 2 ही बचेगा ना, यानी कि 10। भैया कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 करेंगे तो 2 ही तो आएगा। कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 करते हैं, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 करते हैं मेरे दोस्त भाई, तो 3 ही तो आता है। वैसे ही यहाँ पर कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 करेंगे तो 2, अब 5 दूना 10। अब हमें क्या करना है कि 7 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने घटाने पर आपका 7 आ जाए। तो आपको ही पता है, अगर आप 5 गुणे 2 कर दें तो ऊपर 10 आ जाएगा, और 5 प्लस का 2 कर दें, यहाँ पर भी प्लस ले लें तो 7 आ जाएगा। अब प्लस का 10 लाना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे दोस्तों भाई
कि आपका ध्यान से देखिएगा, कड़ी में 2x² प्लस का 5x प्लस का आपका हो जाएगा कड़ी में 2, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2x हो जाएगा प्लस का 5 कड़ी में 2 बराबर 0। फिर से वही काम करेंगे, दो दो का पेयर बनाते हैं मेरे दोस्तों भाई, यहाँ पर भी दो दो का पेयर बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कॉमन लेने में थोड़ी सी कठिनाइयां हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ पर दिक्कत होगा। तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, क्या करता हूँ, कड़ी में 2x² प्लस का 5x को रहने दीजिए ऐसे, प्लस यहाँ नोट कर दीजिए कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2x प्लस का 5 कड़ी में 2। देखिए जरूरी नहीं है कि आप इस लाइन को नोट कीजिए, आप ये लाइन स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ के बाद जो लाइन इसके अगला में लिखने वाला वो लिख सकते हैं। मैंने आपको समझाने और समझने के लिए बता दिया मेरे दोस्तों भाई, क्योंकि बहुत जरूरी है। आप 4 क्वेश्चन कर ले जा रहे हो फटाफट फटाफट, उससे अच्छा कि एक क्वेश्चन अच्छे से समझ ले। क्योंकि अगर आपने मेरे दोस्तों भैया एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए तो आपको 4 क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं, आप खुद से कर ले जाओगे। क्योंकि जो चीजें समझ में आती है ना, उसे करने या फिर कुछ भी हो, एनीवन, कोई भी चीज है, कोई आपका फ्रेंड है वो आपकी बातों को समझेगा ना तो आपको अच्छा लगेगा। वैसे ठीक है, यहाँ पर जो प्रश्न है आपका वो समझ में आएगा ना तो अच्छा लगता है आपका, सिंपल चीज है। तो देखिए हमने क्या किया कि 2 इंटू कड़ी में 2 किया। आपको भी पता है कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2 बराबर 2 होता है। हमने 2 के स्थान पर यह लिख दिया तो कोई गुनाह कर दिया भैया? आप खुद बताइए, गुनाह कर दिया? नहीं गुनाह किया। अब दो दो का पेयर बना लीजिए सिंपली। इन दोनों में देखिए आपका कॉमन बनेगा x, तो x कॉमन ले लिया और कुछ नहीं कॉमन है, तो कड़ी में 2 यहाँ पर बचेगा, x बचेगा क्योंकि x² है यहाँ पर, प्लस का 5 बचेगा, x तो वहां निकल गया, प्लस यहाँ पर देखिए कड़ी में 2 कॉमन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कड़ी में 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लेंगे तो कड़ी में 2 x यहाँ पर भी बचेगा, प्लस का बचेगा 5 बराबर 0, क्योंकि यह तो बाहर चला गया। अब आगे सोल्व करेंगे मेरे दोस्त मेरे भैया, तो यहाँ पर पुनः वही चीज होगा कि यहाँ पर कड़ी में 2x प्लस 5 यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लेंगे कड़ी में 2x प्लस 5 फिर से कॉमन ले लिया हमने, और बचा क्या है x प्लस कड़ी में 2। यही मेरे दोस्तों भाई आंसर होता है। लेकिन हमें निकालना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने कहा कि कड़ी में 2x प्लस 5 बराबर एक बार 0 कर दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कड़ी में 2x बराबर आ जाएगा माइनस का 5, तो x बराबर आ जाएगा -5 बटे कड़ी में 2। इसको देखेंगे तो x प्लस है कड़ी में 2 बराबर 0 कर दीजिए, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का कड़ी में 2। दोनों आंसर आ गए मेरे दोस्तों भैया। यही हमें निकालने के लिए बोल रहा था प्रश्न में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये प्रश्न, क्योंकि देखिए थोड़ा सा मेरे भाई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे यहाँ पर कड़ी जब आएगी। तो देखिए उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब हमने किया तो 10 आ रहा था, तो 7 को हमने 2 भागों में से तोड़ दिया कि 10 आ गया। उसके बाद से यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि इन दोनों में कॉमन कैसे लेंगे, तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, क्योंकि कड़ी में 2 अगर आप यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो कड़ी में 2 ही बचेगा। आपको ही पता है कि आप क्या करें, 2 यहाँ रखा है और इसमें कड़ी में 2 से भाग दे रहे हैं, तो आपको भी पता है कड़ी में 2 अगर आप करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 होगा ना, क्योंकि कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2 की वैल्यू 2 होती है, और यहाँ पर कड़ी में 2 से हम लोग काट दें एक कड़ी, तो एक कड़ी समाप्त हो जा रही थी। तो वही काम यहाँ पर हमने किया था। सिंपल चीजें, कुछ ज्यादा देखिए रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल देखिए, जो मैथमेटिक्स में जो चीजें सिंपल है उसको अगर आप याद रखते जानते हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े काम आप कर लेते हैं। वही काम यहाँ हमने किया है। अब देखिए इसको मैं मिटाकर क्या करता हूँ, इसमें 2 प्रश्न रह गए हैं, कौन कौन से, चौथा और पांचवा, उनको भी यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, उसको मैं दूसरे भाई बताता हूँ। आप इसको नोट जरूर कीजिएगा। नोट करने से क्या होगा ना, जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया, चौथा और पांचवा प्रश्न नोट कर दिया है। क्या है आपका 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 है, और 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसको सोल्व करते हैं मेरे दोस्तों भाई। देखिए सोल्व करने का तरीका क्या है, सिंपल सी चीज है। क्या कीजिए ना, देखिए 1/8 दिया, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कीजिए ना, आपका यहाँ पर भिन्न का जोड़ और घटाना वाला जो मेथड पढ़े ना वही कर लीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 8 बटे 1 कर लीजिए, इसके भी बटे 1 कर लीजिए। इससे इसमें भाग देंगे तो भाग 8 बार में जाएगी, 8 करा दीजिए, इसमें गुणा तो 16 हो जाएगा, 16x²। यह तो आपको आता ही होगा, बेसिक्स है। आप 5 से आपने पढ़ना है, सब स्टार्ट कर दिया होगा, 5 6 7 8 में सारे कक्षाओं में, सारे पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा ही होगा। अब देखिए यहाँ पर इससे इसमें भाग देंगे तो भाग आ जाएगा 8 बार में, 8 का गुणा करा दीजिए इसमें, तो 8 ही x हो जाएगा मेरे दोस्त। इससे इसमें भाग देंगे, भाग जाएगा 1 बार में, और 1 का इसमें गुणा कराएंगे तो प्लस का 1 ही आ जाएगा, अब बराबर हो जाएगा आपका 0। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, क्योंकि हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि 4 नीचे वाली वैल्यू हट ही जाए,
जिससे हमारा थोड़ा सा हमको लगेगा आसानी से हो जाना चाहिए। अब देखिए इससे इसमें करा लीजिए गुणा, जब गुणा कराएंगे तो देखिए जीरो ना भैया एक राक्षस है, जीरो क्या है, राक्षस है, जो इससे टकराएगा गुणा भाग के चक्कर में वो उसको खा जाएगा। तो यहाँ पर जब हम गुणा कराएंगे तो ये खा गया भैया इसको, तो अब बचेगा क्या, 16x² माइनस 8x बचेगा प्लस का 1 बचेगा बराबर 0, क्योंकि ये तो खा गए भैया 8 को, 8 खत्म हो गया। अब फिर से वही काम करना है जो इसके पहले वाले प्रश्न में कर रहे थे हम लोग, क्या है कि इस बीच वाली संख्या को ऐसे दो भागों में बांटना है कि प्लस करें या फिर माइनस करें तो यह संख्या आ जाए, -8 आ जाए, और गुणा करें, जब हम लोग गुणा करें तो क्या आ जाए 16, क्योंकि देखिए सॉरी एक यहाँ पर एक गुणे यहाँ पर क्या है 16, क्योंकि इसका भी गुणा कराते हैं 16 आ जाए। हमें क्या करना है, इस -8 को ऐसे दो भागों में बांटना रहेगा कि गुणा करने पर यह वाली संख्या 16 आ जाए प्लस का, और जोड़ने घटाने में -8 आ जाए। तो मैं जनरली बता दे रहा हूँ -4 अगर गुणे और माइनस आप लोग 4 कर देंगे ना तो आपका आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 16 हो जाएगा, और -4 और -4 अगर आप नोट करेंगे तो -8 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सेम काम यहाँ पर कर सकते हैं मेरे दोस्त भाई, जब करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब करते हैं तो क्या हो जाएगा 16x² माइनस का 4x आपका, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा कर यहीं पे लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ये सब रफ की काम, जो चीजें मैंने अभी तक बताई ना यहाँ पर वो रफ की चीजें होती हैं। 16x² माइनस का 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए पुनः वही काम की दो का पेयर बनाइए और दोनों में जो कॉमन बनना है कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्तों भाई, तो 4 कॉमन बन रहा है पहला और दूसरा x बन रहा है, क्योंकि यहाँ से 4 में भाग इसमें भी चली जाएगी इसमें भी चली जाएगी, एक कॉमन, क्योंकि x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर, यहाँ x² है, यहाँ पर x है, तो दोनों में से हमने एक x बाहर ले लिया, तो हो जाएगा आपका 4x यहाँ पर बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 को 16 होता है, फिर -1 बचेगा क्योंकि यह तो बाहर नहीं चला गया, फिर यहाँ पर देखिए माइनस होता है तो माइनस, प्लस होता है तो प्लस हम लोग लेते हैं, मैं हमेशा बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 4 सॉरी माइनस हो जाएगा। माइनस के बाद देखिए इन दोनों में कोई कॉमन बनेगा नहीं, तो आप लोग घबराइएगा मत, सिंपली क्या कर लीजिएगा यहाँ पर 1 कॉमन ले लीजिएगा। तो जब 1 कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ पर हम माइनस लिए तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का है तो -1 हो जाएगा बराबर 0। सिंपली यहाँ तक प्रोसेस सही होने का कंडीशन ये होता है कि इन दोनों ब्रैकेट में मान बराबर है, तो बराबर हमारा आया है, तो हम फिर से वही काम कर सकते हैं कि 4x -1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 है, यहाँ से हमने 4x बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, एक ब्रैकेट में 4x बचा सिंपली, और दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे तो -1 यहाँ पर हो जा रहा है बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर भी ये बाहर चला जा रहा है। अब देखिए हमें मूल निकालने के लिए प्रश्न में बोल रहा है, तो मूल निकालने का कंडीशन इतना होता है, कुछ ज्यादा ही नहीं मेरे दोस्तों भाई, कि इसको क्या कीजिए एक बार 0 के बराबर लिख दीजिए, 4 - 1 बराबर 0 कर दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 4x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखिए इसमें भी वही काम करेंगे, तो 4x -1 बराबर 0 कर दिया मेरे दोस्तों, आगे क्या होगा आप लोग बताइए, जल्दी से बताते रहिएगा आप लोग, -1 होगा, बताइए, नहीं होगा भैया, यहाँ पर प्लस उधर है उधर जा रहा है, तो आप लोग चिल्ला कर बताना चाहिए भैया, आप लोग अभी तक नहीं बता रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं जानता हूँ अगर आप बताएंगे तब पर भी नहीं सुनेगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो सुनूंगा ना। बताइए दोस्त यार, x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/4, क्योंकि यहाँ पर गुणे में इधर आएगा तो भाग में कन्वर्ट, दोनों वैल्यू सेम आई तो उससे हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, मूल समान आ सकते हैं, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न हमने नोट कर दिया, ये पहले का लास्ट भी है कि आपका 100x² - 20x प्लस 1 बराबर 0। इसमें भी वही काम करेंगे कि इस बीच वाली संख्या को ऐसे दो भागों में बांटें, प्लस करें या फिर माइनस करें इस संख्या को तो -20 ही आ जाए, और गुणा करें, जब गुणा करें इस संख्या का गुणा करें, इसे दो भागों में बांटने के बाद उसका गुणा जो कर रहे हैं तो 1 × 100 के बराबर आना चाहिए। देखिए कंडीशन हमने बताया है कि कैसे कैसे 100 आ सकता है, तो देखिए ये बड़ा नंबर है तो बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे, वैसे तो डायरेक्टली दिख रहा है मेरे को, लेकिन अगर बड़ा नंबर है आपको कंफ्यूजन होता है तो आप सिंपली क्या कीजिए 100 का कर लीजिए फैक्टराइजेशन, यानी कि गुणनखंड, 2 से काटेंगे देखिए 50 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, फिर देखिए 5 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा, कटेगा कि नहीं। अब देखिए हम क्या करते हैं कि देखिए यह 100 का गुणज कौन कौन सा है, 2 × 2 × 5 × 5, ये 100 का गुणज है। अब यहाँ से दो संख्या में ढूंढनी है कि जब उसको जोड़े या घटाए तो -20 आ जाए सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या है इसके थ्रू अगर ढूंढ रहे हैं ना तो गुणा करने पर 100 आएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये 4 और -25 लिखिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, -21 आ जाएगा, तो वो तो होगा नहीं भैया, सिंपल चीज है, वो नहीं हो रहा है।
क्योंकि हमें लाना ये भी है कि 100 प्लस में होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। 100 या 100 आएगा यहाँ पर, 100 जो है यहाँ पर प्लस में होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा आपको। तो क्योंकि माइनस 1 के साथ वैसे भी गलत हो जा रहा है। दूसरा कंडीशन ये है कि आप दूसरा कंडीशन ये बनेगा कि इसके साथ गुणा करा लीजिए, इसको उसके साथ गुणा करा लीजिए, तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, अब प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। शायद हो सकता है 20 सेम नंबर आ गया, लेकिन हम अगर यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस कर दे और यहाँ पर भी माइनस कर दे तो माइनस का 20 तो आ ही जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस 20 आ जाएगा। -10 आप गुणे करा दें माइनस का 10 का, तो आपको ही पता है मेरे दोस्तों, या माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 10 का गुणा 10 में होगा तो 100 हो ही जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, -10x और -10x लिख सकते हैं। तो लिखिए ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100x² -10x -10x प्लस का 1 बराबर 0 होगा। अब फिर वही काम कि दो का पेयर, दोनों में से जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे यहाँ पर 10x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 10x से दोनों भाग चली जाएगी, तो 10x यहाँ पर पहले बचेगा, फिर माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, 10x जो है बाहर निकल गया पूरी तरीके से। यहाँ पर देखिए दोनों में से कुछ कॉमन नहीं बनना है, तो हमने बताया कि आप एक कॉमन ले लीजिए उस कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस सबसे पहले नोट कर दीजिए, फिर एक कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 10x माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर जब माइनस कॉमन लेते हैं दोनों साइन चेंज हो जाते हैं, बराबर 0। अब देखिए यहाँ तक प्रोसेस हमारा सही है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में मान समान है। जब समान है तो हम फिर आगे कर देंगे पुनः क्या कि 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, 10x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, क्योंकि आपको पता है हमने फिर से कॉमन ले लिया है 10x माइनस 1, तो ये बाहर चला गया, बचा क्या है 10x यहाँ पर, तो यहाँ पर नोट कर दिया मैंने। माइनस भी चाहिए तो माइनस, फिर से यहाँ पर 10x माइनस 1 बाहर चला गया, बचा एक, तो एक नोट कर दिया हमने। फिर से वही काम, क्योंकि हमसे मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो सिंपल चीजें, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्यों घबरा जाते हैं छोटी छोटी चीजों को देखकर? मेरे दोस्त भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आपको वीडियो थोड़ी लंबी हो रही तो बोरिंग भी लग रहा होगा, तो मैं हमेशा बोलता हर एक चीज मजेदार नहीं होती, अभी ने कुछ किए हुए आपकी जय जयकार नहीं होती। तो इतना ध्यान रखिए, अगर आपको एक अच्छा नंबर लाना है बोर्ड में, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा मेरे दोस्त भाई, क्योंकि अभी वीडियो में मानता हूँ 20-25 मिनट वीडियो हुई है, आप बोरिंग लग रहा है आपको, तो इतने में आपको नहीं होना चाहिए यार। आप 10 में हो, आप कम से कम 1-1.5 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी तो बनाइए आप लोग। अब कैपेसिटी कब बनेगी, जब लगातार आप लोग पढ़ोगे, सिंपल चीज है। अब देखिए हमने बताया था कि 10x माइनस 1 को एक बार बराबर के 0 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 10x बराबर 1, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया है, तो x बराबर आ जाएगा 1/10। इधर भी वही काम करेंगे, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1/10। यहाँ पे देखिए दोनों मान हमने निकाल दिए, यही हमसे पूछ रहा था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर डाउट चल जाए तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं हट जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ तो स्टूडेंट, हम वीडियो के ऊपर एंड करेंगे कि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। जो बचे हुए क्वेश्चन है पर्सनली 4.2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। यह वीडियो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट चला जाए तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके पूछ लीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पहली बार विजिट किया तो अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? यहाँ तक वीडियो को वॉच करें तो मेरे को इतना पता है वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, एक बार।